ऑल इंडिया कोटे की रिजल्ट राउंड 1 का आ चुका है। अब स्टेट का भी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग का प्रोसेस और सारी स्ट्रेटजी शुरू हो चुकी है। एस्पिरेंट्स के द्वारा इसको बहुत ही इजीली लिया जाता है। इसको सीरियसली ना लेकर कई बार एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं कि क्या क्या एस्पिरेंट्स के द्वारा गलती किया जाता है ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग और सही स्ट्रेटजी क्या है चॉइस फिलिंग की। नीट पीजी राउंड 1 का चॉइस फिलिंग कॉमन मिस्टेक क्या होती है, आम गलतियां जिससे हमें बचना चाहिए दोस्तों। बिना जाने बिना समझे आपने सारी चॉइस फिलिंग को पुट कर दिया। एक स्मार्ट चॉइस फिलिंग करने का प्रोसेस नहीं है। फीस और दस्तावेज को समय पर जमा करने, वरना शुद्ध हिंदी में बात करें तो नामांकन आपका रद्द हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमबीबीएस वाला। एमबीबीएस वाला की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश सिंह राजपूत, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमबीबीएस वाला, एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में उपस्थित है। दोस्तों, आज का वीडियो नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए है। ऑल इंडिया कोटे की रिजल्ट राउंड 1 का आ चुका है। अब स्टेट का भी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग का प्रोसेस और सारी स्ट्रेटजी शुरू हो चुकी है। जो आज का टॉपिक है दोस्तों, नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही सेलेक्टिव टॉपिक पे मैं इस वीडियो को आप लोग के लिए शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है चॉइस फिलिंग। ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन के बाद, सीट मैट्रिक्स के आने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। एस्पिरेंट्स के द्वारा इसको बहुत ही इजीली लिया जाता है। इसको सीरियसली ना लेकर कई बार एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं स्टूडेंट। आज इसी टॉपिक पे हम डिटेल ब्रीफिंग करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसको हम समझ के, जिसकी सूझबूझ से हम एक बेहतर स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ अगर हम अपनी चॉइस फिलिंग को करते हैं, अरेंज करते हैं, तो डेफिनेटली हम एक अच्छा कॉलेज ऑप्ट करने की दिशा में हमारा एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। इसको इजीली नहीं लेना चाहिए। इस पॉइंट को, चॉइस फिलिंग को 100% सीरियसली तरीके से प्रोसेस करना चाहिए। इस वीडियो में आपको हम डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या एस्पिरेंट्स के द्वारा गलती किया जाता है ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग और सही स्ट्रेटजी क्या है चॉइस फिलिंग की। तो इसमें दोनों चीज, सबसे पहले हम गलती मिस्टेक को बात करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस किस टॉपिक पे क्या क्या फोकस करके हमें चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारी मिस्टेक है वो ना हो पाए। इसमें हम और भी बात करेंगे कि हाईली कॉन्फिडेंट होकर जो चॉइस फिलिंग होती है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है और सेफली चॉइस फिलिंग का क्या प्रोसेस है, और समटाइम्स जो हम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को लॉस कर देते हैं और हम बहुत नीचे के स्तर के कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं, वो किस गलतियों की वजह से होता है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नीट पीजी एस्पिरेंट्स, आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो में आप बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में। दोस्तों, नीट पीजी राउंड 1 का चॉइस फिलिंग कॉमन मिस्टेक क्या होती है, आम गलतियां जिससे हमें बचना चाहिए दोस्तों। योर चॉइस कैन मेक और ब्रेक योर मेडिकल कैरियर ट्रेजेक्टरी। आपकी अगर राइट चॉइस करते हैं तो कैरियर को बहुत अच्छे दिशा में बना सकता है। अगर गलत करते हैं तो आपकी जो स्ट्रेटजी है अगर गलत रहती है तो आप एक बहुत बड़ा अपना लॉस कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों, व्हाई चॉइस फिलिंग मैटर्स ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। चॉइस फिलिंग सबसे बड़ा और इंपैक्टफुल टाइम ऑफ पीरियड है जिसपे आपको गलती करने से 100% बचना चाहिए। ये आपका कैरियर पाथवे, आपका रोड मैप को चेंज कर सकता है अगर आपने एक भी गलती कर दिया ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग। योर रैंक की जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले हमने एग्जाम दिया, रैंक आया, रैंक हमारा एक जो रिजल्ट के बाद एक स्टार्टिंग पॉइंट है। चॉइस फिलिंग इज व्हाट अल्टीमेटली डिटरमाइंस योर एक्चुअल सीट अलॉटमेंट एंड शेप्स योर फ्यूचर मेडिकल कैरियर। ये आपकी दिशा और दशा तय करती है दोस्तों। अब यहां पे रैंक वर्सेस रियलिटी, स्टूडेंट के द्वारा जो गलती होती है उसको बात कर रहे हैं। सिर्फ अच्छा रैंक आपके ड्रीम कॉलेज की गारंटी नहीं है दोस्तों। स्ट्रेटेजिक चॉइस फिलिंग इस अंतर को पूरा करती है। अगर आप एक अच्छा रैंक होल्ड करते हो तो आपके पास बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपने स्ट्रेटजी से चॉइस फिलिंग किया।
गलत विकल्प का खतरा, गलत चॉइस फिलिंग आपका सपना तोड़ सकती है, चाहे रैंक कितनी भी अच्छी हो। हर प्रेफरेंस पे बहुत मैटर करती है, एक एक प्रेफरेंस को अपने को फोकसली देखना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्मार्ट चॉइस फिलिंग मैक्सिमाइज योर अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योर द आपका सीट को सिक्योर करने का काम आपकी चॉइस फिलिंग करती है दोस्तों। मिस्टेक नंबर 1, हमने बोला था स्टार्टिंग में ही कि हम सबसे पहले मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, फिर एक बेहतर गाइडेंस हम देंगे कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना चाहिए। नॉट रीचिंग कॉलेज प्रॉपरली, नॉट सर्चिंग कॉलेज प्रॉपरली। अबाउट कॉलेज आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अबाउट कॉलेज डिटेल, इसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसमें आपको टाइम देना चाहिए। कई बार हम सुनी सुनाई चीजों पे कॉपी कर लेते हैं, उससे हम बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? कॉलेज रिसर्च जरूरी है। कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फीस, बॉन्ड की शर्तें और सुविधाएं जरूर जांचें। हॉस्टल, लाइब्रेरी और अस्पताल की स्थिति को भी देखें। कई बार क्या होता है कि हम ऑफिशियली कहीं दूसरे की साइट्स को, किसी एजुकेशन की पोर्टल को हम देख लेते हैं और उसकी जो डिटेल डली है फीस का, बॉन्ड का, उसको हम 100% सही मानकर उस हिसाब से अपने चॉइस फिलिंग में स्ट्रेटजी का प्लान करते हैं, प्रेफरेंसेस का प्लान करते हैं। तो ये ठीक है, प्रेफरेंसेस आप किस साइड को देखते हो, कितना जेन्युइन साइड है, उसकी ऑथेंटिसिटी को आप चेक करिए। हमें नहीं बोलते कि वो गलत इनपुट देता है, बट अगर आपने कोई नॉर्मल अगर ध्यान नहीं दिया, उसके बारे में, ब्रांडिंग के बारे में नहीं समझा और कहीं ऐसे चीजों को आप जाकर सही मान लिए जो कि उसकी खुद की ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो आप एक बिगर मिस्टेक करने वाले हो ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग। प्रॉब्लम क्या है? दूसरों की प्रेफरेंसेस को ब्लाइंडली कॉपी करना डिसअपॉइंटेड का सीधा फार्मूला है दोस्तों। जो उनके लिए, आपके दोस्त के लिए जो काम करता, वो जरूरी नहीं कि वही गोल, वही फाइनेंशियल और सर्कमस्टेंसेस आपसे मैच करे। तो हर एक स्टूडेंट का, हर एक एप्लीकेंट का खुद की एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, खुद की एक फार्मूला होता है, उसके प्रेफरेंसेस होता है। तो ब्लाइंडली आप सीधे कोई चीज को कॉपी ना करें। व्हाट द चेक, आपको चेक क्या करना चाहिए जिससे कि आप मिस्टेक जो करते हो वो गलती ना हो। दोस्तों सबसे बड़ी चीज, एनुअल फीस स्ट्रक्चर और हिडन कॉस्ट के बारे में डेफिनेटली आप पता करो, ऑफिशियली साइट से पता करो, उस स्टेट की डीएमई के पोर्टल पे जाकर आप रिसर्च करो और निकालो डिटेल को। सेकेंड, बॉन्ड पॉलिसी एंड सर्विस ऑब्लिगेशन के बारे में डेफिनेटली आप पता करो। मंथली स्टाइफंड अमाउंट्स के बारे में पता करो, ये भी आपको सपोर्ट देता है, मेंटल प्रेशर को रिलीज करता है ड्यूरिंग द कोर्स। आपको ए मंथली स्टाइफंड एक मोटिवेशन होता है, तो प्लीज इसके बारे में भी आप अवॉइड नहीं करो, हालांकि इसको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस रख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में पता करो, उस कॉलेज के बारे में। फैकल्टी स्ट्रेंथ और रिसर्च फैसिलिटीज के बारे में पता करो कि आप जिस ब्रांच को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, क्या उस ब्रांच के लिए उसकी फैकल्टी की स्ट्रेंथ क्या है, वहां पे रिसर्च की फैसिलिटी क्या है। इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करो, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करो दोस्तों। एक बात यहाँ पे हमने एक हमारे पीपीटी में यहाँ सोचो, थिंक का यहाँ पे हमने एक इमेज दिया है। नॉलेज इज नॉट अ पावर, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो तो नॉलेज आपका किसी काम का नहीं है। इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत बार हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, बट उसका एक्चुअल हमारे वर्किंग स्टाइल में उसकी अगर झलक नहीं हो तो हमारी सारा नॉलेज किसी काम का नहीं है। सेकेंड मिस्टेक है दोस्तों, इग्नोरिंग द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। The sequence of your choice is crucial. The algorithm allots it based on the order you provide, stopping at the first match. इंस्पिरेशनल चॉइस हम उम्मीद करते हैं, हर एक एप्लीकेंट को उम्मीद भी करना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर कमिटेड नहीं होना चाहिए, अपने चीजों को लेकर रिजिड नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि ठीक है, नीट पीजी में इस वर्ष अच्छा मोमेंट है, सीटें बढ़ रही हैं, बट हाईली कॉन्फिडेंट और हाईली एटीट्यूड और रिजिड होकर आप इस वर्ष की काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करते तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी सही हो, बट 99% केसेस में स्ट्रेटजी एक गलत रहेगी। एक्सपेक्टेड एस्पिरेशनल चॉइस फिलिंग कैसी होती है दोस्तों? एक्सपेक्टेड कटअप से हाई स्लाइटली अपर की ड्रीम कॉलेज को टारगेट करना, जो आपका रैंक है उससे अपर कॉलेज को टारगेट करना। हाई एम से स्टार्ट करो, फिर आप सबसे पहले हाई एम को आपने पुटअप किया, फिर बैलेंस चॉइस फिलिंग को भी बीच में आपको रखना चाहिए। सबसे पहले आपके चॉइस के प्रेफरेंसेस में हाई एम वाले कॉलेज,
जो कि आपके कटअप से ऊपर के ड्रीम कॉलेज है, हो सकता है कि शायद इस बार वो मिल जाए ऐसे कॉलेज। उसके बाद बैलेंस चॉइस फिलिंग बीच में होनी चाहिए, प्रीवियस कटअप ट्रेंड को देखकर जहां आपके चांसेस से अच्छे कॉलेज लगते हैं उन कॉलेज पर फोकस करें अगर आप डेफिनेटली सीट इस वर्ष चाहते हैं तो दोस्तों एक हमने एक बैलेंस बताया कि बैलेंस चॉइस फिलिंग, सबसे पहले एस्पिरेशनल चॉइस फिलिंग, देन बीच में बैलेंस चॉइस फिलिंग, फिर उसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप सीट इस वर्ष 100% सिक्योर करना चाहते हो तो सेफ्टी चॉइस फिलिंग, जहां आपका रैंक नियरली श्योर शर्ट एडमिशन इंश्योर करता है, उन्हें बैकअप लिस्ट में जरूर रखें। आपकी चॉइस फिलिंग की 3 प्रेफरेंसेस होने चाहिए, एस्पिरेशनल चॉइस फिलिंग, बैलेंस चॉइस फिलिंग और सेफ्टी चॉइस फिलिंग का ध्यान रखें दोस्तों। स्मार्ट स्ट्रेटजी टू बी बीट नीट पीजी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग स्ट्रेस 2025 दोस्तों, अगर अच्छे स्ट्रेटजी के साथ करेंगे तो इस प्रेशर को हम इजिली रिलीज कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। रिमेंबर, मैंने एक नोट भी यहाँ पे पुट अप किया है दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हर एक चीज आपकी बहुत काम की होने वाली है, बहुत बेसिक है, लेकिन कई बार हम बेसिक से ही बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी को अगर मिस्टेक करते हैं तो लॉस कर देते हैं। रॉन्ग ऑर्डर कैन अलॉट ए लेस डिजायर कॉलेज डिस्पाइट ए गुड रैंक, पसंदीदा कॉलेज को पहले, सुरक्षित विकल्प को बाद में। ऑर्डर यही होनी चाहिए, एस्पिरेशनल चॉइस फिलिंग, बैलेंस चॉइस फिलिंग और सेफ्टी चॉइस फिलिंग 3rd नंबर पे आए। इस प्रेफरेंसेस में अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपने चॉइस फिलिंग के दौरान एक स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीका अपनाया है दोस्तों। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3, जो कि कई बार ऐसे हमारे पास कॉल आए हैं कि ये मिस्टेक हो गई, अब क्या करना चाहिए। लॉकिंग चॉइसेस टू अर्ली और टू लेट, ना चॉइस फिलिंग बहुत पहले करनी चाहिए और ना चॉइस फिलिंग बहुत बाद में करनी चाहिए। लॉकिंग टू अर्ली, ये आपको लास्ट मिनट सीट मैट्रिक्स चेंज हो गया, कई बार क्या होता है, कई बार डेट चेंज हो रही है, सीटों की एड ऑन जारी हुआ है और आपने पहले ही कर लिया, फिर से आप चॉइस फिलिंग को किया, फिर लास्ट मोमेंट में फिर से आपकी सीट मैट्रिक्स चेंज हो गई और आप इरिटेट होकर बोलते हैं हमने चॉइस फिलिंग तो कर दिया, अब क्या थोड़ी बहुत तो सीटें बढ़ी है, मुझे चेंजेस नहीं करना है। दोस्तों अगर सीट बढ़ रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रैंक में चेंजेस आएगा, अलॉटमेंट प्रोसेस में चेंजेस आएगा। तो लॉकिंग टू अर्ली एक बहुत स्मार्ट चॉइस फिलिंग का दिशा में अच्छा कदम नहीं है। ये आपको लास्ट मिनट सीट मैट्रिक्स चेंज हुआ, कटअप ट्रेंड होगा, बेहतर ऑप्शन जो एंड पर सामने आते हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट करने से रोक देता है। मिस्ड अपडेट कॉलेज इंफॉर्मेशन कैन नॉट एडजस्ट बेस्ड ऑन पर डिस्कशन, लॉस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी रिफाइनमेंट। आप इससे क्या होता है कि आप अपडेट जैसे चॉइस फिलिंग कर दिया, आप अपडेट से दूर होने लगते हो, आप लास्ट मोमेंट के न्यूज को, लास्ट मोमेंट के अपडेट को आप इग्नोर करने लगते हो। तो इसलिए अर्ली चॉइस फिलिंग बहुत अच्छा चॉइस फिलिंग के तौर पे, स्ट्रेटजी के तौर पे हम नहीं मानते हैं। लॉकिंग टू बी लेट, पीक आवर्स में सर्वर क्रैश हो जाता है, इंटरनेट फेलवर हो जाता है, ऑटो लॉक होने का रिस्क बढ़ जाता है और इससे आप अपनी प्रेफरेंस का फाइनल रिव्यू भी नहीं कर पाते हो। कई बार लास्ट मोमेंट के लिए हम सोचते हैं लास्ट में कर लेंगे, सर्वर ओवरलोडेड, डेडलाइन डे है और टेक्निकल ग्लिच कॉज पैनिक हो सकता है, टेक्निकल ग्लिच हो जाए, आप विभाग को, आपने डिपार्टमेंट को मेल करना चालू किया, हो सकता है मे भी आपके पास आंसर नहीं आए, सर्वर डिले, सर्वर ओवरलोडेड लास्ट टाइम तक रह गया, तो एक अपॉर्चुनिटी आप लॉस कर दोगे। नो टाइम फॉर करेक्शन, आपके लिए करेक्शन के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो आपने अपने चॉइस फिलिंग को रिव्यू नहीं किया। तो अर्ली चॉइस फिलिंग और लास्ट लॉकिंग टू लेट, ये दोनों से बचे। आप एक लास्ट डेट से पहले चॉइस फिलिंग करें और बट शुरुआत में भी बहुत ज्यादा कि हम जल्दी से चॉइस फिलिंग फिनिश कर लिए, एक कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटजी का एक मैटर नहीं है दोस्तों। तो आपको बीच में मोमेंट पे नजर रखते हुए चॉइस फिलिंग करना चाहिए। अभी दोस्तों मैंने मिस्टेक 1, मिस्टेक 2, मिस्टेक 3 डिस्कस किया, अब 4th नंबर हम मिस्टेक आपसे डिस्कस करने वाले हैं, फिलिंग टू फ्यू और टू मेनी चॉइसेस। एक बहुत बड़ा मैटर करता है इस बात पे। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमें तो 2 ही कॉलेज चाहिए, हम सिर्फ 2 ही कॉलेज डालते हैं। कई बार हमें लगता है कि बहुत ज्यादा कॉलेज डाल दिए तो हमारा स्ट्रेटजी सही है कि हमने कॉलेज तो ज्यादा भरा है। तो इस पे हम एक बार डिटेल डिस्कशन करते हैं दोस्तों। फाइंडिंग बैलेंस सिचुएशंस, न फ्यू कॉलेज भरना है न मेनी कॉलेज भरना है, बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता का परिचय है। देयर आर नो ऑफिशियल लिमिट ऑन चॉइस फिलिंग, अगर आपके कॉलेज की लिस्ट वहां पे डली है तो आप टोटल चॉइस फिलिंग डाल सकते हैं, बट क्वांटिटी मस्ट बी बैलेंस विथ इक्वालिटी रिसर्च।
आपने ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग में कॉलेज डाल दिया तो हर कॉलेज की अलग अलग सर्कमस्टेंसेस है, वहाँ की फीस रेंज अलग है, वहाँ की क्लिनिकल एक्सपोजर है अलग है, क्लाइमेट कंडीशन अलग है, वहाँ की लोकेलिटी अलग है। बिना जाने बिना समझे आपने सारी चॉइस फिलिंग को पुट कर दिया। एक स्मार्ट चॉइस फिलिंग करने का प्रोसेस नहीं है। आपको एक बैलेंस चॉइस फिलिंग करना चाहिए, क्वालिटी के बारे में इंश्योर कर लेना चाहिए कि वो सही है या गलत है। रिकमेंडेड रेंज 30 to 50 वेल रिसर्च चॉइस फिलिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर इस वर्ष अब नीट पीजी में आप अगर कॉलेज देख रहे हैं तो अगर आप ऑल इंडिया कोटे से सपोज चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप 30 to 50 कुछ कॉलेजेज अपने हिसाब से वेल प्लान कर लीजिए, जिसके बारे में डिटेल सारे कॉलेज के बारे में टोटल रिसर्च कर पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। तो आप 30 to 50 रिकमेंडेड रेंज वेल रिसर्च चॉइस फिलिंग को आप कर सकते हैं। बहुत कम या बहुत ज्यादा विकल्प ना भरे, संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी है। बैलेंस चॉइस फिलिंग होना चाहिए। टू फ्यू रिड्यूसेस योर चेंजेस सिग्निफिकेंटली, टू मेनी विदाउट रिसर्च वेस्टेड एफर्ट एंड क्रिएट कंफ्यूजन। बहुत ज्यादा आपने भर दिया तो कंफ्यूजन आपको होगा, जिसके बारे में आप अच्छे से डिटेल जानकारी नहीं होगा तो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, रिसर्च वेस्ट कर रहे हो। प्रॉपरली इंश्योर करो एक बैलेंस चॉइस फिलिंग वाले कॉलेज जिसके बारे में डिटेल एनालिसिस। फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप जो कर रहे हैं उसके बारे में डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए और उस हिसाब से आप अपने चॉइस फिलिंग के बारे में आगे बढ़ें। तो यहां पे रिस्क कितना बढ़ जाता है, टू फ्यू चॉइस फिलिंग रिस्क ऑफ नो अलॉटमेंट 15% ऐसे चांस हो जाते हैं। ऑप्टिमल रेंज हाईएस्ट सक्सेस रेट। ऑप्टिमाइज करके एक रिकमेंडेड चॉइस फिलिंग, एक वेल रिसर्च चॉइस फिलिंग करिएगा तो आपको 92% चांस है कि हाईएस्ट सक्सेस रेट मिलने का। अगर आपने टू मेनी पुअरली रिसर्च किया और नहीं किया तो उसकी वजह से आपको 35% चांस है कि आपका हम एक पीपीटी एक रिसर्च के माध्यम से जो हमने अरेंज किया आपके लिए, तो चांसेस है कि आपका जो पुअरली रिसर्च से आपकी लेस अपॉर्चुनिटी इतने परसेंट हो जाती है। दोस्तों 5th नंबर की मिस्टेक, इस वीडियो में मिस्टेक अगर हमने पता कर लिया दोस्तों तो डेफिनेटली है कि फिर हम मिस्टेक नहीं करेंगे। सबसे पहले किसी भी स्ट्रेटजी में कमियों को निकाल लीजिए, अगर उस कमी को अवॉइड कर दीजिएगा तो सक्सेसफुल होने का रेशियो हमारा बढ़ जाएगा। ओवरलुकिंग डॉक्यूमेंट एंड फी पेमेंट डेडलाइन। 5वां मिस्टेक क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरसाइट्स कैन डिस्क्वालीफाई इवन द ब्राइटेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस इंटरली। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, fill all mandatory fields accurately in the MCC portal। रजिस्ट्रेशन, ओवरलोडिंग डॉक्यूमेंट एंड फी पेमेंट डेडलाइन को भी आप समझ के चॉइस करते समय जाइए, क्योंकि जब चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी पेमेंट करना पड़ता है। इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करें, टाइम से कर लें। डॉक्यूमेंट को इंश्योर कर लीजिए कि जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वही हम अपलोड कर रहे हैं, किसी तरीके का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमको पुट नहीं करना है। समटाइम्स हमें जिस जहां पे डोमिसाइल पुट करना, अगर हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो हमें डोमिसाइल के लाभ से हम बाहर हो जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे कोई अगर हमारे पास कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट है, अगर उसको हमने पुट नहीं किया तो हमारा उस कोटे का लाभ हम मिस्टेक कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। तो अपलोड डॉक्यूमेंट, इंश्योर ऑल सर्टिफिकेट आर क्लियर, वैलिड एंड प्रॉपरली। कोई रॉन्ग अपलोड तो नहीं हो गया, कमिटमेंट रॉन्ग डिटेल तो नहीं अपलोड हो गया, इसको ध्यान रखें। पे काउंसलिंग फीस, कंप्लीट पेमेंट एंड सेव ट्रांजेक्शन इट इमीडिएटली, इसको ध्यान रखना है। वेरीफाई कंफर्मेशन, चेक द ईमेल एंड पोर्टल ऑफ पेमेंट एक्नॉलेजमेंट। जब आपने प्रोसेस किया तो आप वेरिफिकेशन देखिए कि आपके पास मेल पे, आपके मैसेज पे एक कंप्लीट जो एक्नॉलेजमेंट है वो आया कि नहीं आया। इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन और अनपेड फीस विल बी डिस्क्वालीफाई योर कंप्लीटली। फीस और दस्तावेज को समय पर जमा करने, वरना शुद्ध हिंदी में बात करें तो नामांकन आपका रद्द हो जाएगा। इस मिस्टेक को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करें। सारी प्रोसेस से सबसे स्टार्टिंग प्रोसेस है, इसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। 6वां पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट तो नहीं कह सकते बट डेफिनेटली ये मिस्टेक है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, नॉट यूजिंग द सेफ्टी बैलेंस्ड एस्पिरेशनल स्ट्रेटजी। This proven 3-tier approach maximize your chance while protecting against worst case scenario। इससे आपको बचाता है। सबसे पहले हमने बताया एस्पिरेशनल कॉलेज जो आपका ड्रीम कॉलेज है, फिर बैलेंस्ड फेयर चांसेस वाले कॉलेज जो कि लग रहा है कि हम वहां तक रीच कर रहे हैं, तो एक बैलेंस कॉलेज भी डालना चाहिए। थर्ड, सेफ्टी लाइकली, जो कि आपको एक नीचे के तौर पे ड्रीम कॉलेज, स्लाइटली एबव योर एक्सपेक्टेड रैंक, जो आपसे ऊपर का उसको ड्रीम कॉलेज। बैलेंस, जो आपके फेयर टू फेयर चांस लग रहा है कि इस साल इस स्थिति में हम हैं। थर्ड, कॉलेज यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली गेट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर कट ऑफ रैंक, इसको सेफ्टी चॉइस फिलिंग बोलते हैं। तो चॉइस फिलिंग एस्पिरेशनल, बैलेंस और सेफ्टी चॉइस फिलिंग के तौर पे 3 भागों में बांट के आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए दोस्तों।
यह रणनीति आपकी सफलता की कुंजी है। दिस स्ट्रेटजी इज योर की टू सक्सेस। दोस्तों, इसको बिल्कुल इस तरीके से हमने जो आपको 6 पॉइंट बताया, अगर आप इसको इस 6 पॉइंट को अगर आप अपने चॉइस फिलिंग के दौरान अगर आप रखते हो माइंड में, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगी। दोस्तों, रियल लाइफ एग्जांपल रैंक 12,000 सक्सेस स्टोरी है। अगर आपने इस तरीके से स्ट्रेटजी प्लान किया, तो एग्जांपल के तौर पे हमने यही स्ट्रेटजी फॉलो कराया, जिसमें से लगभग आज तक की जो हमारी कंपनी द्वारा असिस्ट किया गया, हालांकि इसमें सारा डेटा है, एमबीबीएस भी है, पीजी भी है और मेडिकल से रिलेटेड दूसरे कोर्सेज भी हैं। तो हम आज के डेट में 12,000 क्लाइंट का हमने सिलेक्शन कराने में मदद किया है, गाइडेंस दिया है। तो ये आपके लिए सक्सेसफुल स्ट्रेटजी ये था, जिसको इस वीडियो में हमने आपको एक एक करके 6 पॉइंट में एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। दोस्तों, स्मार्ट स्ट्रेटजी विंस, यहाँ 12,000 जनरल मेडिसिन एट द टॉप, द डिफरेंसेस आपके सामने हमने पुट किया। अब दोस्तों, डबल चेक एवरीथिंग, review every detail before locking choice. One mistake can cost your dream seat. एक मिस्टेक की कीमत आपकी ड्रीम सीट गंवाने के बराबर हो सकती है, इसलिए हर चीज को डबल चेक करें। यूज ट्रस्टेड रिसोर्स, जो भी आप चीज का रिसर्च कर रहे हो तो ट्रस्टेड रिसोर्स के ऊपर जाओ। ऐप लाइक एमबीबीएस काउंसलिंग प्रोवाइड एक्यूरेट कॉलेज इंफॉर्मेशन, कटअप एंड पीयर इनसाइट। स्टे काम ऑन स्ट्रेटजी, इसको जब करते समय आप काम रहिए स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग, डोंट रश और पैनिक होकर नहीं करना है। मेथोडिकल प्लानिंग, बीट लास्ट मिनट चॉच एवरी सिंगल टाइम। नीट पीजी में सफलता सिर्फ रैंक नहीं, सही चुनाव से आती है। मेरा स्लोगन है दोस्तों कि नीट पीजी में या एवरी सिलेक्शन में अगर सफलता सिर्फ रैंक ही नहीं डिसाइड करता है, सही चुनाव से आती है। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जितना रैंक इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, success in NEET PG comes not just from your rank but from making the right choice strategy. Best of luck, all the best of your NEET PG जर्नी। दोस्तों, हमारी कंपनी का एड्रेस है SF17 आकृति बिजनेस सेंटर, भोपाल, मध्य प्रदेश, जो कि कोलार रोड पे है। हमारी मेल इंफॉर्मेशन है जो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, info@mbbswala.in। मंडे टू सैटरडे हम 10 AM से लेकर 6:30 PM तक। डेफिनेटली हम आपसे 1-to-1 आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारी आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 7880119983 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपके सामने हम स्ट्रेटजी और प्लानिंग लेकर आते हैं, एमबीबीएस वाले की टीम की ये बदौलत संभव है। हमारी टीम, जो हमारी कोर टीम है, ये टीम आप लोगों के लिए ये सारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग को सिक्योर कराने में और हमें इस वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, बस अगर इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप डेफिनेटली हमारे वीडियो को प्यार और दुलार दीजिए। इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप कमेंट में मेंशन करके हमें एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ आप मेंशन कर सकते हैं। अगर नए टॉपिक्स पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे हम आपके लिए डिटेल एनालिसिस लेकर आए। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।